परे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकाय तरे। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर श्रावक की 12 व्रतों के अंतर्गत जो 5 अणुव्रतों के बाद 3 गुण व्रत आते उनकी चर्चा कर रहे हैं। दिव्य व्रतों में आजीवन के लिए दिशाओं की मर्यादा करना होता है। देश व्रत में उस मर्यादा को कुछ दिन सप्ताह आदि को लेकर और कम कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देश व्रत के अंदर और पापों से सीमित होने के लिए, पापों को सीमित करने के लिए यहाँ अनर्थ दंड व्रत की चर्चा हो रही है। वाकई में ये बहुत ही समझने की बात है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसे कितने पाप के काम हमारे द्वारा होते रहते हैं। अच्छी बात तो किसी से भी सीख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा व्यक्ति ही छोटों को सिखाता है। ज़रूरी नहीं कि जो जैन होता है उसी से अच्छी बात सीख सकते हैं। जिनेतर व्यक्ति से भी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं और करने को बाध्य होना चाहिए। मैंने शायद पहले भी आपसे चर्चा की थी, बात अच्छी है इसलिए बार बार बोलूँगा मैं आपके बीच में। सागर विश्वविद्यालय में जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर है। भाई हरि सिंह गौर बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर थे, अपने ज़माने के पहुँचे हुए विद्वान थे। उनकी आय भी अपने आप में पर्याप्त थी, मगर वो किस प्रकार से मितव्ययिता अपनाते थे। आज तो ये करना संभव नहीं, और करेंगे तो मान लो आप देख कर के कंजूस नहीं कहोगे, महाकंजूस कहोगे, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। पुण्य कर्म का उदय, भोग उपभोग सामग्री खूब मिल रही है, पर्याप्त मिल रही है, तो हम इतरा रहे हैं, अपने आप को बड़ा आदमी मान के खुश हो रहे हैं। मगर याद रखना, अपने को ज़्यादा बड़ा मत मान लेना। आपके भोजन में एक बड़ा भी आता है। क्या आता है? बड़ा का हाल क्या होता है? बड़ा बन तो जाता है, फिर उसको पानी में डाल करके दबाया जाता है, निचोड़ दिया जाता है और उसको खटाई में डाल दिया जाता है, क्योंकि बड़ा है। इतने बड़े मत बनो, थोड़ी ऊंचाई कम कर लो तो बात बन जाएगी। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की चर्चा में आपसे कर रहा हूँ। भाई गौर साहब अपने जीवन में बहुत मितव्ययिता अपनाते थे, चाय पीने के शौकीन थे। भाई चाय भी अपने हाथ से बना के पीते थे। उस जमाने में स्टोव चला करता था और दिया सलाई से स्टोव जलता था। जानते हैं दिया सलाई? माचिस। अब एक तीली को निकालते थे और इसके पहले जब दाढ़ी बनाते थे अपने ब्लेड से, अपनी रेजर से वह दाढ़ी बनाते थे। जब ब्लेड पुरानी हो जाती थी उसको निकाल करके क्या करते थे? हाथों फेंकोगे, हमें यही उम्मीद है। उसको संभाल के रख लेते थे, उसी डब्बी में रख लेते थे। और जैसे ही चाय बनाने की बारी आती थी तो उस एक तीली को निकालते थे माचिस से और ब्लेड से धीरे से 2 फाड़ करते थे। एक फाड़ को माचिस की डब्बी में अंदर रख लेते थे। हमें तो यही तुमसे उम्मीद थी, तुम यही करोगी। और एक तीली से वो माचिस की डब्बी को रगड़ते थे और उस अग्नि के माध्यम से स्टोव जलाया करते थे। इतनी मितव्ययिता उनके जीवन में थी। लोग कहते क्या कंजूसी करते, हमसे ये कह तो माचिस ले लो। लेना नहीं, ये कोई बात होती है? वस्तु को बर्बाद क्यों करें? ये अपने लाडलों को, अपने नेनेहालों को, अपनी बेटियों को सिखाओ। उनको समय का सो रही है, बताओ। कई माताएं तो इसलिए लेके नहीं आती हैं, अब बेटी है सो लेन दो, ससुराल में तो नींद आएगी नहीं, बताओ, मिलेगी नहीं।
जबकि पता ससुराल में सोने के अलावा करते क्या आज के बच्चे बताओ हैं, आपके यहाँ की बहुएं पता सो रही होंगी ये बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ उनको इसे कहा मितव्ययिता क्या होती है, अनर्थ दंड व्रति क्या होती है, ये उनको समझ में आ जाएगी तो अपने पापों से अपना बचाव हो जाएगा। ऐसी को सोचो उन डॉक्टर साहब ने आदि तीली के माध्यम से स्टोव जलाकर अपना जीवन चलाया, गुजर बसर की, और पूरी संपत्ति जो अर्जित की थी जीवन में, पूरी संपत्ति को ज्ञान दान के रूप में सागर में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलवा दिया तो केंद्रीय विद्यालय के रूप में आज है। विद्यालय पे पूरे मध्य प्रदेश में जो फैकल्टी नहीं, जो विषय नहीं, वो सागर विश्वविद्यालय में मिलेंगे बताओ। मगर हम लोग कैसे हैं बताओ, बर्बाद करने लगते हैं। सोच लो, अब तो कोई बात ही नहीं, पहले भी मैं सोचता, आज भी कोशिश करता हूँ, देख लेना कमंडल में एक ढक्कन है उसको देख लेना, कागज क्यों फाड़े, इस कागज के माध्यम से दूसरा काम आएगा, बचेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। आज भी मैं कुछ लिखता हूँ तो ये कागज से काम चलाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आप डायरी लाके नहीं दे सकते, मुझे चाहिए नहीं, मिल भी जाती है तो मैं तो अपने हिसाब से कर देता हूँ। अभी कोई डायरी दे गया मेरे लिए तो मैंने अभी से शास्त्री को दिला दी डायरी, मुझे क्या करना। हमारे गुरु महाराज से सीखा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपके लिए इसलिए बड़े होंगे कि वो तपस्या करते हैं, इसलिए बड़े होंगे कि ज्ञान है, मगर उनका सामान्य जीवन को भी देखो तो आपकी दृष्टि और बड़े हो जाएंगे। उन्होंने 50 रचनाएं की, ग्रंथों की रचना की, मूक माट जैसे महाकाव्य लिख दिया, मगर तुम्हारे रजिस्टर खराब नहीं किए उन्होंने। जो पत्र आते थे उनकी लिफाफा के ऊपर लिखते थे, अंदर लिखते थे, पीछे लिखते थे, ऐसे लिफाफे और खाली कागज के माध्यम से काम चला लेते थे। सुन रहे आप लोग, ये कागज आप देख रहे हैं ना, इस कागज को इधर भी लिखता हूँ मैं, फिर इधर भी लिख लेता हूँ। सुनना, वो ज़्यादा हो तो एक बार पेंसिल से लिख लो, फिर पेन से लिख लो, डबल लिखाई हो जाएगी उस पर, क्योंकि आप बड़े आदमी, मैं कहाँ से, मैं तो छोटा, बड़े गुरु महाराज का छोटा शिष्य हूँ। आपको सोचना, विचार करना है अनंत दंड क्या होता है। मगर आप लोग इस मुगालते में मत रहना कि हमें फ्री में मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, ये मुगालते में मत रहना। हम बड़े परिवार के, हम खाते पीते परिवार के, हमारे इतना है कि 7 पीढ़ी भी भाई न कमाए तो काम चल जाएगा। मगर याद रखो, जो जो कर रहे हैं सबका पेमेंट करना पड़ रहा है। कर्म परबसे शांति दुख रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। आचार्य समद गोस्वामी बोलते हैं, जो भी मिला है पुण्य की अधीनता से मिला है। जब पुण्य का उदय है तो मिल गया, मगर इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है, सब समाप्त तो होगा। शांति कहाँ है? जो भोग रहे हैं वो भी दुख से मिश्रित है, एकांत से सुख में नहीं है। और अंत में क्या होगा? पाप दे करके जाएगा जो भी भोग पदार्थ होगा। जितना बन सको बचना चाहिए, नहीं बच सकते तो गलती स्वीकार करना चाहिए, बुरे को कभी अच्छा नहीं मानना चाहिए। आप लोगों को ये बताया जा रहा है अनर्थ दंड क्या होता है। हम कितनी बर्बादी करते हैं, कितना अनर्थ करते हैं। वो लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आवश्यकता हो वो कर लो, मना नहीं है। पुराने जमाने के लोग होते थे भाई, छोले के पत्तल के पत्ते के माध्यम से, दोना पत्तल से काम चलाते थे। लोग केले के पत्तों से अपना काम चला लेते थे। सैकड़ों लोगों का भोजन हुआ करता था, ये उनकी सार्थकता होती थी। पत्ते फेंकते थे तो गाय खा लेती थी, उसका पेट भरता था। और इसके बाद अब आप लोग तो बड़े आदमी हो, आप तो डिस्पोजल के ज़माने के हो। वो प्लास्टिक डिस्पोजल थर्माकोल की दोना पत्तल क्या है, आप फेंक देते हो, यूँ फेंक जाता है। फेंकता नहीं है, अनर्थ हो जाता है। अनर्थ क्या हो जाता है? वो गाय खा लेती है, मूक पशु है। एक तरफ तुम लोग गाय की पूजन करने की बात करते हो, दिवाली पे गाय की पूजन होगी, गाय को सजाओगे, मेहंदी लगाओगे,
रंग लोगन लगाओगे, सींगों में रंग लगाओगे, इसके बाद उसी गाय को छोड़ देते हो सड़कों पर। वो थर्माकोल खाती है, प्लास्टिक खाती है, ऐसे कौन कौन सी वस्तु खाती जो आप फेंक देते हो। फिर क्या होता है, आपके द्वारा अर्थ नहीं होता, व्यर्थ भी नहीं, व्यर्थ तो है ही मगर व्यर्थ भी नहीं, अनर्थ होता। वो गाय असमय में मर जाती है। पानी छान के पीते हो, रात में भोजन नहीं करते हो और गाय को बनने की सामग्री दे देते हो। क्या जीवन है अपना? सोच लो, विचार कर लो। ये पटाखे चलाए जा रहे हैं, क्या मिलने वाला है? क्या किसी आराध्य की ऐसी आराधना होती है? बताओ, जब पटाखा बम फूटता है तो पक्षियों की दशा आकाश में देखो। रात में पक्षी नहीं उड़ते, मगर तुम लोगों ने उड़ने को बाध कर दिया। जोर से धमाका होता है पटाखे का, मरता क्या नहीं करता वाली बात, उड़ जाते हैं असमय में। दूसरा स्थान ढूंढते, मिले नहीं मिले, क्या करें। उधर धमाका हो गया। एक पटाखा चलाने की ये संस्कृति कहाँ से? भारत में तो दीपक जलाया जाता है, दीपक के माध्यम से आरती होती है, दीप के माध्यम से पूजन होती है। ये आतिशबाजी पटाखे में क्या? मेरी तो जहाँ तक आवाज़ जा रही है सबको सुनना चाहिए मेरी बात, और जिनको अभी नहीं तो बाद में वीडियो आदि देखकर चैनल पे सुनना चाहिए। आखिर पटाखे चलाने क्या होने वाला है? अरे पशु पक्षी तो छोड़ो, मैं अपनी सुना रहा हूँ। यह 20 दिन की बात है, 22 दिन क्या प्रोग्राम था, कौन आया था पता नहीं। रात के 11:30 बजे मैं उठ के खड़ा हो गया, बेटा नहीं, आखिर इतनी जोर से आवाज़ क्यों हो रही? अब मैं खड़ा तो हो ही गया, नींद खराब हो गई। तो देख लो क्या होता। सरापे में इतने बड़े पेटीनो पटाखे थे, वो निकलते ही आ रहा, फट फट होते ही आ रहा। क्या हो रहा? 15-20 मिनट तक वो चलता ही रहा। बताओ, ऐसे धमाके जब आदमी की नींद खराब हो जाती है, पशु पक्षियों का क्या नहीं होगा, अनर्थ ही होने वाला है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? पशु पक्षियों के गर्भपात भी हो जाते हैं आवाज आने से, मगर हम लोग जश्न मनाने में लगे रहते हैं। ये कौन सी परिणति जश्न मनाने की? लोगों को सांसें नहीं मिल रही, वो हम लोग पटाखे आतिशबाजी चला करके पूरी प्रकृति की ऑक्सीजन को नष्ट कर देते हैं। सांस नहीं आती है। तुम लोगों को तो पता नहीं कमरे में क्या दिखता, सूंघने में आता कि नहीं आता। छत पे देखता हूँ कई बार तो इतने पटाखे चले, अभी दिवाली नहीं आई मगर उस दिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा था, देखा इतनी गंदक की मेरे नाक में भी आ गई। वो छत पे कहाँ से आ गई उड़ के? बताओ, मतलब कितना प्रदूषण होता है, कितना कचरा इकट्ठा होता है। पटाखे चला ली, आतिशबाजी चला ली आप लोगों ने, फिर क्या हुआ? कचरा था पूरी नाली में गया पूरा। बताओ, नालियाँ खराब हो जाती, फिर मच्छर होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है ना? इतना काम कर देना, यदि करो तो बता दूँ मैं, अपने बच्चों को जाके बता देना, उनको तो समय नहीं है सुन ले तो। अरे नहीं तो मोबाइल चालू कर देना चैनल पे आज का प्रवचन, कम से कम नहीं कभी एक आध कान में बात समझ में आ जा उनकी, वो नहीं सुने तुम चालू कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। घर में काम करते हो चालू करके छोड़ दो, दुनिया की बातें क्यों करते हो? मैं जो बोल रहा हूँ काम की बात है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि काम की बात है समझ में आ रही है, जैसे बने अपने मोहल्ले वालों को बच्चों को सुनाना चाहिए। धमाके करने से, पटाखे चलाने से कौन सी आराधना हो सकती है? अरे भाई, दीप जला के पूजन होती है, जल चढ़ा के पूजन होती है, मगर हम लोग प्रदूषण के लिए कितने बड़े अपराधी हैं। श्वास नहीं है, दिल्ली में देखो श्वासें थम जाती हैं। बस सरकारों को पटाखे पर बैन लगाना पड़ता है कि आपके इटारसी में भी सरकार को बोलना पड़ेगा, मगर क्या करें, कैसी आवाज, कैसे धमाके चलते हैं। ये अनर्थ दंड हो रहा है। विद्या की बात चल रही थी यहाँ पर कि पाप उपदेश क्या होता, अनर्थ दंड होता है। अब यहाँ विद्या वाणिज्य से यहाँ बात प्रारंभ की है। विद्या अनेक प्रकार की होती है, आप लोग जानते हैं। ज्योतिष विद्या होती है, वेद विद्या, चिकित्सा विद्या होती है,
और भी सामुद्रिक वास्तु आदि की विद्या होती है। ये विद्या किसके लिए? ये हम धन उपार्जन करने के लिए, मगर इसका दुरुपयोग भी तो होता है अनेक प्रकार से। अब ज्योतिषी की विद्या, हाथ देखना सीख लिया आपने, लकीर देखना सीख लिया, और अनेक प्रकार के लोगों के लिए गुमराह करने के काम करने लगे। अरे अरे आपके हाथ में तो देखो काला सर्पणी होगी, अरे देखो आपके यहाँ तो देखो 7.5 की समस्या हो रही है, अरे देखो भैया क्या कर रहा है, तो भैया ये तो शनि ग्रह परेशान कर रहा है। हमने कहा ना भैया हमारे पास अब ठीक करता माल्ला ने। ये सब अनर्थ दंड की कोटि में आता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं भैया अहिंसा धर्म की आराधना की बात करो। धम्मो मंगल मुद्दिटम अहिंसा सही मौत भो देवावी तस पणमंती जसदम्मे सयामणो। क्या कह दिया? यहाँ की रहे भगवान ने अहिंसा को, संयम को और तप को उत्तम धर्म कहा है, और जिसका मन धर्म में रहता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। अहिंसा जिसके मन में है उसके लिए देवता भी सेवा करने आते हैं। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? बोलो तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, कौन आते हैं? बोलो टेंट वाले आते होंगे ना। हाँ, कौन आते हैं? अरे असंख्य देवी देवता, चतुर्णी काय के देवी देवता आते, होल लगी रहती हम इनकी सेवा करेंगे। अरे वो तीर्थंकर तो आए नहीं पा, अभी स्वर्ग में है, सर्वार्थ सिद्धि में और 16वें स्वर्ग में। अभी देव पर्याय के 6 महीना बचे, पहली दौड़ लगा दी। कौन ने? हैं? कहाँ गए? वो जन्म कल्याणक की तैयारी के पहले, गर्भ कल्याणक के पहले ही आ गए। वो क्या करने लगे? पत्थर बरसान लगे। मतलब अरे मतलब रत्न भी पत्थर तो होते हैं। अच्छा, वो भी एक तरीके पत्थर, मूल्यवान पत्थर है, रत्नों की वर्षा होती है। कब से? 6 महीने पहले तक। कब तक है? 9 महीने और जन्म तक होते, 15 महीने तक होते। बताओ, वो हम जैसे अभागे पानी भी नहीं बरसता समय से पूरा। बताओ क्या? जरूर मिलान तो करना चाहिए। तीर्थंकर के आने के पहले रत्नों की वर्षा होती है, और हम जैसे दुर्भाग्यशालियों के आने पर पानी भी नहीं बरसता है। कैसे बरसेगा? जब आप भोजन करके डिस्पोजल को, प्लेट को, गिलास को, दोने को, पत्तल को सड़क पे फेंकते हो, गौ माता खाती है, गैया खाती है, तो अहिंसा की आराधना कैसे हो गई? कितने भी कोई भी देवी देवता किसी की आराधना करो, हिंसा से कोई प्रसन्न नहीं होता। संसार के जितने भी देवी देवताएं सब अहिंसा की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? मान लो कोई व्यक्ति आपको दिख गया है और वह अपने लोटा में छन्ना लगा के पानी छान रहा है, और आप देखो पानी छान के पी रहा है गिलास से, आपको देखकर कैसा लगता है? बताओ, बोलो ना। हैं? और कोई दूसरा व्यक्ति शराब पी रहा है, गुड्डू भैया, कैसा लगता है देखकर? बताओ। हैं? मतलब आपका प्रभाव कैसे हुआ? छने पानी को देख के प्रभावित हुए कि नहीं हुए? अब बताओ। छान के पानी पीने वाला कहता भैया हमें 10 रुपए देना यार, होशंगाबाद जाना है, जेब पड़ गई हमारी, पैसा नहीं। आप दोगे कि नहीं दोगे 10 रुपए छने पानी पीने वाले को? कोई दारू पीने वाला मिल जाए, देना 10 रुपया, देखो कि नहीं दोगे? दे देंगे कि दो? नहीं देंगे? पक्का? सोच लो, विचार कर लो। आप लोगों को सोचना है, जहाँ धर्म होता है सब उसके लिए समर्पित होते हैं, तो देवता तो अवधि ज्ञानी होते हैं, वो समर्पित क्यों नहीं होंगे? वो आपका सहयोग क्यों नहीं करेंगे? हाँ देखो, अभी ज्योतिष आदि को लेकर के गुमराह किया जाता है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, पुनः आज सुन लो। जिनके दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से उनकी तकदीर बदल जाती है,
अरे गुरु चरणों में अच्छे से नमस्कार तो करो, हाथों की लकीर भी बदल जाती है, हाथों की लकीर भी बदल जाती है। अहिंसा की उपासना करने वाले गुरु होते, हाथों की लकीर बदल जाती। अब क्या हाथ दिखाना, उलझने वाले हैं कोई बात। कई लोग तो क्या होते बिना पूछे भी सलाह दे देते, अरे भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो। हमसे भी सलाह देने वाले मिल जाते, हमको भी मिल जाते, अरे ऐसा फलाने देवता की आराधना कराओ, हाँ ठीक है सुन ली, घर जाता हूँ अपने, सुन लो। ये होता है वास्तु आदि को लेकर के भी आजकल, अरे बिना पूछे तो सलाह देना ही नहीं चाहिए, मगर बिना पूछे भी सलाहकार मिल जाते हैं। आपने भोजन करने घर पे बुलाया, ए चाची तुम्हारा चौका ठीक नहीं है, क्यों क्या, ये वास्तु दोष है, ये इस दिशा में नहीं होना चाहिए, ये सेल पे यहाँ क्यों बनवाया। अच्छा, फिर धीरे से बोल देंगे मैं बाद में आऊँगा, पूरा मकान चेक करूँगा। हाँ भैया कब आओगे आप, आ गए, फिर उन्होंने 17,000 का बिल बना दिया, 2 रुपये का पारा डाल दिया, 17,000 का बिल बन गया। तुम खुश हो गए, अब तो वास्तु ठीक हो गया, अब तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। जितने लोगों के वास्तु ठीक हो गए उनके घर में कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबके व्यापार चल रहे हैं, सबके बच्चों के विवाह हो गए, बोलो ना। और जिनके वास्तु खराब है उनका क्या हो रहा है, खाने मिल रहा नहीं मिल रहा। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध भी नहीं करता हूं, मैं भी चर्चा करता हूं वास्तु की। जितना संभव है उतना करो, असंभव क्या करना। मेरे पास भी लोग आते रहते हैं, कई बीमारी लेके आ गए, अब महाराज तकलीफ हो रही पेट में, दवाई बताओ। हमका डॉक्टर है क्या, फिर भी कोई बात नहीं, हम बाद में फीस ले लें तुमसे। मगर ये व्यापार बना लेना, ये गड़बड़ है। शिक्षा चिकित्सा ये तो सेवा के क्षेत्र है, मगर आज व्यापार के क्षेत्र बन गए, अनर्दंड हो रहा है। सुनते हैं डॉक्टर लोगों की फीस अपनी होती है, कोई 100 रुपया लेता, कोई 200 रुपया लेता है। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी आओ, अरे भैया अभी नहीं आएंगे, टाइम नहीं है, अरे वो इमरजेंसी है, 1000 लगे। मतलब सामान से 200 अब 1000 हो गए, क्योंकि लूटने का मौका मिला, लूट लो। अरे ऐसे समय तो निःशुल्क ही आना चाहिए, इमरजेंसी वाले से तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए। उल्टा होता है, सब जगह पैसे की मार पड़ी है। क्या है, सब जगह, अस्पताल की नहीं सब जगह की कहानी ऐसी चल रही है। घर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, व्यापार करना है, पहले सी प्रॉपर्टी है। कई बार तो लगता है जब पुरुष लोग कमा रहे हैं, काम हो रहा है, तो घर के काम संभालो ना। बाजार के मसाले अनचना पानी का उपयोग करते हो, समय से भोजन नहीं मिलता। महिलाओं को भी आज कमाने की पड़ी है, सबको व्यापार चाहिए। महाराज का चतुर्मास हो रहा है, स्वाध्याय समय नहीं मिलता, रात की लेट सोते हैं 12 बजे, क्या करते हैं, ऑनलाइन हमारा व्यापार चलता है। क्या है, कब तक व्यापार करोगे, क्या करोगे, क्या मिल जाएगा तुम्हारे लिए। याद रखो, मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई इटारसी की माई की लाल कर ले जाओ, जितनी अच्छी रोटी हमको मिलती किसी को नहीं मिलती इटारसी में, बताओ क्यों। तुमको अच्छी मिलती, ताली नहीं बजाई तुमने, मतलब है अच्छी रोटी कौन कौन मिलती है बताओ, है क्या सुन रहे। फिर क्यों ये पड़े माया के चक्कर में नॉन तेल लकड़ी में। जिनवाणी को सुन लो, जब साधु बन के भी यदि समय से रोटी मिलती है, सम्मान मिलता है, सिद्ध बनने पर क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। थोड़े धर्म की महिमा को समझो। इसलिए विद्या का उपदेश देना, मतलब विद्या का मतलब सम्यक ज्ञान का उपदेश देना, ये तो अच्छा है। धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, दुर्लभे संसार में एक जतारत ज्ञान। आत्मज्ञान के लिए, रत्नात्रय के लिए उपदेश देना अच्छी बात, ऐसा ज्ञान तो अच्छा है, मगर व्यापार इससे होता, उस ज्ञान की सलाह देना बता, ये क्या है। आजकल इसी में अनर्थ हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो अरबों कमाना चाहते हैं। हमने खर्च किया, तुमसे लेंगे। अब पढ़ाई की बात है, कुछ दे जाए, मगर आजकल ऐसा चल रहा, बहुत बड़ा व्यापार है,
शिक्षा और चिकित्सा। ऐसा लगता है अरे माँ साहब है, मगर माँ साहब की बात करो तो माँ साहब तो सेठ जी से आगे हैं। हमें इसलिए आप लोगों को अनर्दंड से बचाने की बात हो रही। वाणिज्य व्यापार करने की सलाह देना, ये भी सलाह हमने कल भी आपको बताया था, मगर कल चिंतन करने की बात थी, कल अपध्यान की चर्चा थी, मगर अब इसमें पाप उपदेश वचनों की बात है। अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करते हैं। मछली कलम का काम होता है, जिसको आजकल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, CSC होते हैं, सब मछली के अंतर्गत आते हैं। एक हस्ताक्षर के माध्यम से करोड़ों की हेरा फेरी भी हो जाती है। बड़े बड़े कांड होते हैं, छोटे लोग नहीं कर पाते, जिनको ये होते हैं। ऐसी मसीह का काम बताना, झूठे दस्तावेज आदि के काम करने का उपदेश देना, ये पाप उपदेश होता है। कृषि खेती करना निषेध नहीं है। हमारे आचार्यों ने 7वीं प्रतिमा तक खेती करने का निषेध नहीं किया है। हमारे आचार्यों ने 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा में खेती व्यापार नौकरी करने का त्याग कराया, सुना? आजकल सुनते हैं स्वाध्याय करने वाले ये कहते खेती तो कभी करना ही नहीं। अरे हम भी नहीं बोल रहे करो, मगर मना भी मत करो। तो खेती करने का उपदेश, आज की खेती और खतरनाक हो गई। पहले की खेती होती थी, देसी अनाज बीज होता था, देसी खाद होता था, घर के लोग खेती बैल आदि से, हल से करते थे, नारी से करते थे। आज की खेती बदल चुकी है। सुनते हैं धान की खेती होती है, उसे पानी भर दिया जाता है, ऐसे खतरनाक कीटनाशक डाले जाते हैं, लंबे लंबे सांप भी मर जाते हैं। उनको बोने के पहले भी खाद डालते हैं, अंकुर होने पर भी उसमें कीटनाशक डालता है कचरा साफ करने को। और भी अनाज आदि उत्पन्न होते हैं, और भी फल वगैरह होते हैं, सब खतरनाक है। आजकल तो फल भी लगाओ उस पर भी स्प्रे हो जाता है ताकि कीड़े न लग जाए उसमें। अब ऐसी स्थिति में बताओ ये क्या अहिंसा है? अजी आप लोगों के लिए ऐसी खेती का उपदेश दोगे तो लोगों का जान जाने की पाप की बात आएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी आप खेती करते हो तो हम निषेध नहीं करना, 7वीं प्रतिमा तक निषेध नहीं, दूसरों को सलाह कैसे दे रहे? क्या आपको कमीशन मिलेगा? आप दूसरे को सलाह देते तो पाप उपदेश नाम का अनर्दंड है। अब सुनाना तो आपको भी एक वक्त आत्मा की चर्चा मुझे था, मगर जैसी परिस्थिति वैसी करना चाहिए। हम लोग अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं, सेवा नौकरी आदि की बात होती है, बुरा नहीं मानना। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जगन चाकरी, भूख निवार, ये पुरानी नीतियां, इनमें भी जरूर कुछ न कुछ रहस्य विज्ञान है। चिंतन करो क्या कह दिया यहाँ पर। उत्तम खेती के दी, क्यों? हमारे अभिप्राय की बात होती है। देखो अभिप्राय क्या है आपका? मुनि महाराज चल रहे हैं, देख कर चल रहे हैं, चींटी मर जाती है तो बोलो ना पाप लगता है, और देख कर नहीं चल रहा, चींटी नहीं मरती तो लगता है। अब खेती करते हैं और खेती करने वाले का उद्देश्य कोई भूखा ना रहे, सबकी क्षुधा शांत हो जाए, कोई परेशान न रहे, सबको औषधि मिल जाए। तो खेती नहीं होगी तो औषधि कैसे मिलेगी? खेती नहीं होगी अनाज कैसे मिलेगा? खेती नहीं होगी सब्जी फल कैसे मिलेंगे? बोलो ना पवन भैया, सुन रहे ना हमारी बात? तो ये सब जरूरी है ना। यदि आपका लोगों के कष्टों को निवारण करने का भाव है, आपका लोगों को पेट भरने का भाव है, लोगों को आरोग्य प्रदान करने का, स्वास्थ्य प्रदान करने का भाव है, तो खेती करने में पाप नहीं है, उत्तम काम है। मगर अधिक से अधिक कमाई करने का भाव है, व्यापार में नोट छापने का भाव है, खेती को व्यापार समझ लिया तो पाप ही पाप है। इसलिए खेती कोई करने का उपदेश देता है
तो उसको सोचना चाहिए उपदेश क्यों दिया जा रहा है। वो पाप उपदेश होकर के अपनी आत्मा को घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, खेती करने वालों जिसका जन्मदिन है उस बच्चे का चित्र बनाते हैं, फिर क्या होता है, काटते हैं। जन्म के दिन बच्चे को काटते हैं, कसाई का काम करते हैं। ये अनर्थदंड नहीं है। आपको सोचना है, इस शिल्प की बात हो रही है। इस प्रकार से पुरुषों की आजीविका का उपदेश देना कभी भी नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो महान पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। आगे अपन अगले विषय को समझते हैं। 143 नंबर का श्लोक पढ़िए, 52 नंबर पृष्ठ पर आगे की बात करते हैं। भूखनन वृक्ष मोटन साडबल दलनाम्बु शेषनादीनि निष्कारणं न कुर्याद दलफल कुसु मोचयानपि च भूखनन वृक्ष मोटान साडबल दलनाम सेचनादीनि साडबल दलनाम सेचनादीनि निष्कारणं न कुर्यात् दलफल कुसुमोचयानपि च भूखनन वृक्ष मोटान साडबल दलाम्बु सेचनादीनि निष्कारणं कुर्यात् दलफल कुसुमोचयानपि च। बोलो। पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही क्या? तो अच्छे से पढ़ो ना। पटाखे की आवाज़ अच्छी आती, तुम लोगों की नहीं आती। अच्छे से बोलो। अरे इसलिए कहते हैं आपको जो करना वो करते नहीं। तो यहाँ पर प्रमादचर्या नाम की तीसरे अनर्थदंड की चर्चा यहाँ की जा रही है। बड़े ध्यान से सुनना। रोजमर्रा के पापों की बात हो रही। पापों से बचना है तो समझना आवश्यक है। क्या कहते हैं सुनो। भूखनन जमीन को खोदना, वृक्ष मोटन वृक्ष को पेड़ पौधों को उखाड़ना, साडबल दलन और क्या होते अनेक प्रकार की घास वगैरह उसको रोंदते, अम्बु सेचन आदि नहीं पानी आदि सींचना, पानी सिंचन आदि करना। और दल फल कुसुम उच्चायन, दल फल यानी पत्र फूले पत्ते फले फूले इनको तोड़ना। ये भी निष्कारणम न कुरिया बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। ये अमृत आचार्य महाराज बोल रहे हैं, सुन रहे ना। समाचार आते तो ये पता लगा लिया करो स्टेशन कौन सी लग रही। क्या ऑल इंडिया लग रही है कि भोपाल लग रही? क्यों सुधीर भैया ये स्टेशन कौन सी लग रही है? ऑल इंडिया की विविध भारती? फिर रेडियो अब तो चलते नहीं है, कहा चैनल तो चलते हैं, फिर भी कौन सा चैनल चल रहा? तो ये कौन सा चैनल है? परम बुद्ध अमृत आचार्य महाराज का। किस कंपनी से? आचार्य कुंद स्वामी की कंपनी से है। वहां से ये मानना कुंद स्वामी ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
बिना मतलब की भूमि को खोदना। हमने पहले ही बोल दिया, पहले उपदेश देने की बात थी, अब स्वयं करने की बात हो गई। क्या करने की बात? खुद जमीन को खोदना। बताए ना, अंगूठे से मिट्टी खोदते रहना, चाबी से दीवार को खोदना, जमीन को खोद देना, ये काम करते ही रहते हैं। हाँ, वृक्ष मोटन, वृक्ष को उखाड़ना। अरे कचरा हो गया, घास उखाड़ो, तुमको उखाड़ के फेंक दे दो। ये सब आप लोगों के द्वारा होता है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। आजकल लोग घरों में बहुत जगह छोड़ देते हैं, आंगन वगैरह, गैलरी वगैरह। क्या होता है उसमें? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मैं ऊपर क्या बोलते हैं गैलरी को? क्या खटखट है? बालकनी। अरे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरे पहले घोग बोलते थे, जंगला बोलते थे, खटखट बोलते थे। अच्छा, बालकनी बोल, छज्जा। हाँ, अब आ गया। छज्जे की सज्जा अलग होती थी पहले। अब वहाँ क्या गमले लगाए जाते हैं। दीवार पर भी आजकल बृहस्पति योग आते हैं। छतों पर भी खेती होने लगी। वो कौन सी? फल सब्जी की नहीं कि गिल की लौकी उग जाए। अरे अच्छे देखने में अच्छा लगना चाहिए। कहीं मनी प्लांट होता है, कहीं अनेक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। उसको कैंची से काटा जाता है, कटिंग करके आकार देते हैं। अनेक प्रकार के उसमें आकार उकारे जाते हैं। घास काटी जाती है, पत्ते तोड़े जाते हैं, गमले में मिट्टी खोदी जाती है। क्या सब अनर्दंड हो रहा है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए क्या है। स्वयं के लिए कुछ उगाना है तो मना नहीं, मगर आपको लगता है कचरा हो गया खेती में, उखाड़ के वो अलग, मगर व्यर्थ में उखाड़ना वो आजकल उखाड़ने का सीधा केमिकल डालते हैं, सब कचरा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। अनर्दंड कितना होने लगा। पहले की खेती में आज की जमीन आसमान का अंतर है। पहले के लोग अपने हाथ से कुछ भूषित करते थे। चना है तो चना में पत्तियां लग जाती थी तो उनको तोड़ के लाते थे, फेंकते नहीं थे। क्या होता था? वो भाजी बना करके छाछ वगैरह में बनाते थे। क्या रायता क्या बोला वही जानो। आज तो कचरा पूरा केमिकल से छिड़क करके नष्ट हो जाता है। ये सब अनर्दंड प्रमादचर्या, वृक्ष मोटन, ये अपने को बचना चाहिए। वनस्पति लगाते हो मना नहीं, प्रदूषण को ठीक करने वाली होती है, पर्यावरण को बनाने वाली होती है, मगर उखाड़ के फेंकना ये गड़बड़ है। आजकल एक बात अच्छी हो गई, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आजकल वृक्षों का भी ट्रांसफर होता है। यहाँ का वृक्ष उखाड़ करके जानकार लोग अन्यत्र लगा देते। चलो जीवन तो उसका सुरक्षित है, उसका जीवन सुरक्षित, आपका सुरक्षित है। वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, आप जिंदे रहोगे, मगर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन में भी आजकल एक सब्जी तो अरे कंजूस कहीं के एक ही सब्जी बनाई बता, 5-6 प्रकार की सब्जी होना चाहिए, 5 प्रकार की सलाद में सब्जी होना चाहिए, या 4-5 जूस होना चाहिए। और क्या चाहिए भैया बताओ ना? चटनियाँ होना चाहिए। अरे अभी तो बीच में आ गया अर्पित बता। अब मीठे की बात नहीं हो रही, अभी तो वनस्पति की प्रार्थना की बात हो रही। और ऐसे भी नहीं टुकड़ा करके खा ले, उनको बतख का आकार, तोते का आकार, कौवे के आकार बना के रखते हैं। संकल्पी हिंसा को नहीं समझते। इसका मतलब ये बहुत पाप का काम हो रहा है। ये ऐसे पशु पक्षी के आकार बना के फल वनस्पति खाते हैं। इसलिए आप लोगों को विचार करना है। और इस आकार बनाते हैं तो कटिंग निकलती है, फेंक देते होंगे, उसको क्या काम आएगी? अनर्दंड इसी को तो कहते हैं।
आप लोगों को सोचना है, वृक्ष मोटन, साठ बल दल, और क्या कहते हैं, घास बगा उखाड़ना, घास पे चलना, रोंदना। सूखी जमीन पे अच्छा लगता नहीं, घास होना चाहिए। पानी डाल के घास को पहले तैयार करते हैं, फिर उसको काटते हैं। ये सब गड़बड़ चलता है, सोच लो। अम्बु सेचन आदि, पानी सींचना। अरे खेती में पानी सींचने का तो मना नहीं कर रहा है, मगर आजकल तो सड़कों पे पानी सींचते हैं, क्योंकि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। सरकारें भी ऐसी हैं, आंख बंद है उनकी। अरे हम 200 लीटर पानी फ्री देंगे, 1000 लीटर पानी फ्री तो देंगे, क्या करेंगे पूछते लो पानी का। पहले कुआं से पानी लाओ तो पता लगता था, अब घर में पानी आ गया, घर में नल आ गए, पाइप लगा के फेंकते रहे तो पानी के लिए कितना फैलता रहता पानी, कोई चिंता नहीं है। अरे महाराज पैसे वाले हैं, 4 ट्यूबवेल और लगवा लेंगे, नगर पालिका से आधे इंची का 6 इंची का कनेक्शन ले लेंगे, पैसा लो, तुम्हें क्या करना, दो हमें। सही में कई बार लगता है, यदि मेरी प्रशासक होता मनीष, तुम्हारे लिए कहता कि बेटा पानी 2 घंटे से लेके आओ, सिर पे रख के लेके आओ, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पानी बर्बाद भी कम होगा। जितनी बैठे ना ये सब जने, बताओ, इनके सिर भी अच्छे हो जाते, पानी लग के लाते, हाथ भी मजबूत है, एक भी प्रेशर हो जाता, कुछ नहीं है। बताओ, बस दिन भर सफ़ेद बाल काले करने में लगे रहते हैं, बताओ, कोई काम ही नहीं है। बताओ, ब्यूटी पार्लर चलेगा, हेयर सैलून चलेगा, पैसा बर्बाद करना आता है। अरे थोड़ा विचार तो करो, मैं हंसाने को नहीं बेटा आपको, मैं चुटकुला सुनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको अहिंसा की आराधना करने को आया, करवाने को आया हूँ। मैं अहिंसा की चर्चा हिंसा से बचाने के लिए आपको आया हूँ। आप लोग इनको समझो, अनर्दंड हो रहा अपने जीवन में, पाप का संग्रह किया जा रहा है। एक बूंद पानी की कीमत उस चिड़िया से पूछो जिसको प्यास लगी है, एक गिलास पानी उससे पूछो जो प्यासा व्यक्ति राहगीर आया है। कूलर चलते हैं, क्या है, पहले भी जीवन चलता था। एक कूलर में कितने 200 लीटर पानी 24 घंटे में लगता है। सोच रहे, सुन रहे ना आप, 200 लीटर पानी एक कूलर में लगता। एक आदमी को दिन भर में अपना जीवन चलाने को ग्रीस कुमार कितना पानी लगता है? 10 लीटर लगता है। 200 लीटर पानी आपने कूलर में बर्बाद कर दिया, 20 लोगों को प्यासा रखने का पाप संग्रह कर लिया। क्या आपने एक कूलर को चला लिया 200 लीटर पानी में, 20 लोगों को प्यासा रखने का पाप कर लिया। महाराज जी आप क्या चाहते, इटारसी आके सबकी दीक्षा देना चाहते हो, सबको मुनि आर्य बनाना चाहते हो? क्या हम कूलर का त्याग कर दें क्या? चलो एसी ले लेते, और बड़ा पाप कर लिया कि कूलर में तो पानी बर्बाद होता था, एसी में तो सांसें बर्बाद हो रही हैं, फिर कोरोना आ जाएगा। अधिक एसी चलाते रहोगे, पूरी प्रकृति की ऑक्सीजन पानी खींचता एसी, तब कमरा ठंडा होता आपका। फिर करे क्या करे महाराज, पंखा चलाए, पंखे में भी गड़बड़, हाथ पे टूटने लगते। तो फिर महाराज क्या करना है, दीक्षा ले लें। फिर हम दीक्षा लेने को मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अब सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में मान लो 10 सदस्य हैं, आपके 10 कूलर लगे, 2 कूलर में काम चला लो ना, हाल में आके सो जाओ, ये तो हो सकता है। अब एक एसी में, घर में एसी लगा लो, 10 मत लगाओ। हर कमरे में पंखा कूलर एसी चाहिए, जरूरी है क्या? ये अनर्दंड है। एक अरविंद भैया सुन रहे ना, एक कूलर चलता है तो भैया मजबूरी है, शक्ति नहीं है, गर्मी बहुत है, बीमार है, जरूर होता है, करना चाहिए, मगर 10 कूलर क्यों चलाना? और इटारसी में तो मैं 4 महीना से देख रहा हूँ, यहाँ तो ना कूलर की आवश्यकता है, ना एसी की आवश्यकता है, ना पंखा की आवश्यकता है। गुड्डू भैया एक दिन हमारे पास आके सो लो आप तो बस। क्या गुड्डू भैया, इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है, क्या सुहाना मौसम होता है। आज तो मुझे अंदर आके भी ठंडी लगी, बताओ, छत पे आना बंद करना पड़ेगा लगता है आज से तो मुझे।
सोच लो, विचार करो आप लोग, कितने अनर्थ को हम अंजाम देते हैं। मुझे तो बड़ा कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ आप लोगों की दयनीयता देख करके कि बताओ कि इतनी प्रकृति की ठंडी हवा होती है, एक व्यक्ति छत पे नहीं दिखता है, सब कमरे में कूलर में वही हवा छोड़ते हैं, वही लेते जाते हैं, वही एसी पंखा कूलर में रहते हैं। आप जब छत पे खुली हवा मिलती है तो क्यों नहीं? कोरोना से कुछ सीखा नहीं। अभी आपको लग रहा है जो मर गए तो मर गए, हम तो अमर हो गए, अब मरेंगे नहीं कोई। अकल सीख लो कोरोना से। छत पे 12 घंटे रहते थे, 6 घंटा सोते थे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी, दिन भर के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ती थी, वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता था। अब स्थिति ये बन गई है, आप लोग खुली हवा में शुद्ध हवा नहीं खाते हो और एसी के माध्यम से हवा को बर्बाद करते हो, बीमार हो रहे हो। क्या पहले इतने लोग बीमार होते थे? मुझे बचपन का धुंधला याद है, जब किसी को ग्लूकोज की बॉटल ड्रिप लगती थी तो खबर लेने जाते थे, भैया बहुत बीमार है, का है बोतल लग गई ग्लूकोज की। आजकल तो दिन भर लगी रहे तो चिंता नहीं, क्योंकि आज की जिंदगी बोतल की ही हो गई। बताओ, मताई बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बोतल ठूस देती मुंह में। बताओ, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर कोको कोला पेप्सी को लगी बोतल से पानी पीता है, वो पीने लगता है। फिर क्या होता है, कोको कोला पेप्सी कोला से आगे यात्रा बढ़ती है, क्यों? माँ ने उसको दूध और पानी बोतल से पिलाया, फिर पेप्सी कोला कोको कोला पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फिर बड़ा हो गया, फिर वो शराब की बोतल पीने लगा, फिर और बड़ा हो गया, फेफड़े खराब हो गए, फिर खोल की बोतल पीने लगा, फिर और बड़ा हो गया, फिर मिट्टी की तेल की बोतल लाके जला दिया, उसको मर गया। जीते बोतल मरते बोतल, अजब तमाशा बोतल का। ये तुम्हारा पूरा जीवन का ब्यौरा है, समझ जाओ। अभी भी मौका है, ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। 12 भावना तो कई लोगों को याद होगी, क्या बोलते हैं? सुर काया को नरपति तर से, है क्या कह रहे? हमने कल भी गलती बोल दिया था, आज भी गलती हो गई क्या? कल बोला था ना दुखी रहे सब जीव जगत के, आज क्या हो गया? नर काया को। अच्छा, तो अपने को तो नर काया मिल गई, अब क्या करना है? अब नरक में जाना है। नरक में नहीं जाना, नरकाया को प्राप्त करके अपनी नरकाया का सही सही उपयोग करना, सदुपयोग करना है। इसलिए अनर्थ दंड से बचने की बात हो रही है। अंबु सेचन आदि, आप लोगों को पानी का भी बेसही उपयोग करना चाहिए, जैसे घी का उपयोग करते हो। घी का उपयोग करते कि नहीं करते? क्या कैसे करते बताओ भैया? मदर कुमार क्या करते? अरे महाराज लेते ही आप, पैसा बहुत है अपने पास। जैसे आप लोग घी का उपयोग करते हो, काश ऐसा करो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। घी का उपयोग कैसे करते हो समझाओ जरा, घी वालों हैं? तुम भी अब बहू बन गई, इसके बाद भी पूरी बात नहीं बता पा रहे। अरे हम सुना रहे आपको, पहले भी सुना है, ताजा कर लो। पहले तो बड़े डब्बे में घी होता है, फिर उसको एक कटोरी में निकाला जाता। वो कटोरी नहीं होती, वो कटोरी भी अलग प्रकार की, उसको कसेला घंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, धीरे धीरे सुनो। उसमें भी इस प्रकार आकृति लुढ़क भी जाए तो घी फैलेगा नहीं। क्यों? हदीस याद है कि नहीं? जाके चौका में देख लीजिए आज। हाँ, क्या होता? वो घंटी को देखना, लुढ़क जाएगा तो घी फैलेगा नहीं। फिर उसमें एक चम्मच डाली जाती, चम्मच नहीं होती क्या? क्या परी? घर में बिटिया हो या ना हो, एक घंटी में जरूर परी होगी, आपकी परी हो ना हो। वो परी कैसी होती? ऐसी नहीं, फावड़े के आकार की, ऐसी होती। उसको जब एक रोटी बन गई, अभी चपड़ेंगे नहीं, रखी अंदर डब्बे में, फिर एक रोटी और बनी, फिर वो घंटी में कसेली में, कसेला क्या, उसमें परी को ऐसे नहीं डालेंगे,
ऐसे डालेंगे। जो लोग तो ऐसे डाल दें, चौके में से तुमको मौका नहीं मिलता काम करने का, तो महीने का बजट एक तरह मिटा दो पूरा। तो पति को ऐसे करेंगे, ऐसे की फिर रोटी में लगाई, फिर मतलब पूरा प्रयास है कि दुकानदार लोगों को शिकायत न रहे कि रोटी बिना चुपड़ी है। घी खत्म होना नहीं चाहिए और रोटी पूरी चुपड़ जाना चाहिए। क्यों बंटी, ऐसा होता कि नहीं? बोलो ना, है हमको ऐसा ना कहे, बता दो आप, तो ऐसा ही होता है। आप सुनो, एक कणिका भी घी की बाहर नहीं फैलती। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने अपने जिंदगी में कभी फैला हुआ पानी ज्यादा देखा कि घी ज्यादा देखा? पानी सब जगह फैलता, घी क्यों नहीं फैलता? क्यों? घी कैसे, पानी कैसे फैल? अब क्या करे, फैल गया, लुढ़क गया। घी ना लुढ़का, घी कभी लुढ़कता नहीं, पानी लुढ़कता है। क्यों बताए? घी 2000 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो है। पानी क्या सुना है ना? पानी। अरे महाराज, अब देखो हम ऐसे नेता को वोट दे रहा, फ्री पानी बांटेगा चुनाव के बाद, 200 लीटर नहीं 2000 लीटर पानी फ्री बांटेगा। बताओ क्यों? वो फ्री बांटेगा, गलत मुकालते भी हो, तुम्हारे पुण्य से पानी मिलेगा भी, तो बर्बाद करोगे तो पाप देखे जाएगा तुम्हारे लिए। इस भव में मनमानी कर लो, पानी को बर्बाद कर लो, अगले भव में एक एक बूंद को मोहताज हो जाओगे। ये लड़ाइयां हो रही है काहे के लिए? जब संसाधनों को लेकर के हो रही है। यहाँ देश में भी लड़ाई होती है। राजस्थान कहता तुमको मध्य प्रदेश को पानी नहीं देगा, कर्नाटक कहता केरल को पानी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु को पानी मिलेगा। अभी शुरुआत है, किसी ने तो घोषणा कर दी है अगला तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होने वाला है। पानी बिकने लगा। सुना है एक नेता ने कहा है, किसी जैन साधु ने 500 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने घोषणा की कि 500 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा भारत की दुकानों पे किराने की पार्ट दुकान पानी बिकेगा। देख लो, यह बिकने लगा पानी। आप लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ भी करे, हम जैन हैं, एक एक बूंद का मूल्य समझ में आना चाहिए। एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, याद करा रहा हूं। बिन्नू बताओ कितने कमंडल पानी लगता मेरे लिए? चौके से पानी भरवा के लाता हूं, बाद में पानी मंगाया क्या? कभी एक आध बार लिया होगा, एक दो बार थोड़ा बहुत, इमरजेंसी में स्वास्थ्य खराब हो जाए। जब एक कमंडल का मतलब मेरे कमंडल में एक जग 1 अंजलि पानी आता है, 24 घंटे चल जाता। और आपके जीवन में कितना लगता है पानी 24 घंटे में? याद करो। देखो, महाराज का चतुर्मास कराना एक मंच बनाने तक सीमित मत करो। महाराज का चतुर्मास आहार कराने तक सीमित मत करो। महाराज की कक्षा में आकर अपने को कृतकृत मत मानो। अपने जीवन में साधु की चर्या को देखो। यदि साधु एक जग पानी में दिन निकालता है तो हम एक गुंड में निकाल सकते हैं। ये सिंटेक्स की टंकियां दिन में 4 बार क्यों भरते हो? क्या आवश्यकता है? एक मग्गे में भी स्नान होता है और करते हैं लोग। आप लोग कैसे हैं सोच लो। इसलिए अरे महाराज आपको कछु नहीं, आप तो महाराज बन गए, हम घर गृहस्थी में कपड़ा धोना है, पोछा लगाना है, और हम नहाना है, पीना है, रोटी बनाना है, इसलिए हमें तो लगता है पानी। महाराज आप कुछ भी कहो हम ना माने। सुनो, मैं आसमान से नहीं आया हूँ, मैं भी 26 साल तक कपड़े में रहा हूँ। कितने साल तक? और 18 साल तक मैंने आपकी तरह कपड़े भी पहने हैं मैंने। तो ऐसा नहीं, एक बाल्टी पानी अपने हाथ से ब्रह्मचारी में निकालता था, अपनी बाल्टी की पानी की बिलचानी हाथ से कड़े वाली बाल्टी से करता था, और आधे बाल्टी पानी में कपड़े धो लेना, स्नान कर लेना, आधी बाल्टी पानी गर्म कर देना, और कपड़े धोकर जो पानी साबुन का मिलता तो फेंकना नहीं नाली में, उससे कमरे में पोंछा लगा लेना अपना। क्या कर सकते कि नहीं कर सकते? नाड़ी भी नहीं हिला रहा। महाराज इतना कठिन नियम बताओ। मैं नियम नहीं दे रहा हूं पक्का, मगर ये तो कर सकते हो, कपड़ा धोने का साबुन का पानी आप इकट्ठा करके जब पोंछा लगा दो, अलग से पानी बर्बाद ना करो। तो
हो सकता आपको फिनाइल डालना पड़े, साबुन का पानी भी फिनाइल का काम कर जाए, वो पैसे बच जाएंगे। आप लोग अनर्थ दंड को समझो, ये प्रमादचर्या के माध्यम से भयंकर कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। जितना बच सकते हैं बचने का प्रयास करना चाहिए और आत्म कल्याण करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। मैं इस विषय को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चिंतन करें, सुने, समझें तो कल्याण होने वाला है। और एक बात और सुन लेना आप लोग, जब तक व्यवहार की बातें समझ में नहीं आएंगी, जब तक निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवहार की बातों को समझो, व्यवहार नए को आचरण में लेके आओ, इसके बाद अपने जीवन को व्यवहार के अनुकूल बनाओ, तब जाके निश्चय की प्राप्ति हो सकती है। नियम नहीं है, क्योंकि व्यवहार नए साधन होता है और निश्चय नए साध्य होता है। इसलिए आप लोगों को इस अनर्थ दंड को समझ करके पालन करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, चिंतन करें, पढ़े, सुने, इसके माध्यम से अपने जीवन परिवर्तन लाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपने जीवन को पाप से बचा सकते हैं, अपने घर को पाप से बचा सकते हैं, अपने देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति लकड़ी का, पानी का, हवा का अपनी मर्यादा में उपयोग करेगा तो कहीं समस्या नहीं आएगी, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और सरकारों को भी चुनाव के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 लीटर पानी फ्री देंगे, इतना पैसा देंगे। अरे क्यों भिखारी बनते हो? अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लो और अपना कल्याण कर लो, पाप से भी बचोगे और भीख मांगने से भी बचोगे, कल्याण हो जाएगा। चुनाव में तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अहिंसा को देखकर चुनाव करना चाहिए, अपने जीवन को अहिंसामय बनाना चाहिए। विश्वास से बनाने का पुरुषार्थ करोगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।